हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72,825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे संबंधित कुछ ताज़ा अपडेट लेकर के आए आप लोग को समझ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुल 5 भागों में ड्राफ्टिंग तैयार कर बेंच को सौंपे जाने की प्रबल संभावना। टेट मेरिट या एकेडमिक मेरिट दोनों में से किसी एक पर हो सकती है भर्ती। नेक्स्ट रेस्पोंडेंट 1291 24 फरवरी, नया विज्ञापन 7/12/12 90 105 आदि मुद्दों पे इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ नया अपडेट लेकर के आए हैं और अगर अंत तक बने रहेंगे तो आपके काम की चीज़ें हैं। और अगर जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुल 5 भागों में ड्राफ्टिंग तैयार कर बेंच को सौंपे जाने की प्रबल संभावना है। क्या 5 ड्राफ्टिंग, कौन सी 5 भाग हैं जो ड्राफ्ट तैयार करने की बात हो रही है? आइए पहले हम उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये हैं, और इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कुल 5 भागों में ड्राफ्टिंग तैयार कर बेंच को सौंपे जाने की प्रबल संभावना है। और सूत्र ये बता रहा है, ये दिनेश कुमार सरोज को ही है और ये अपने माध्यम से लोगों को बताना चाहे हैं। और पहला है ऐसे लोग जो 7 दिसंबर 2015 से पहले कोर्ट में थे। दूसरा है 24 फरवरी के जो दावेदार हैं उनका बनता है। तीसरा, रिक्त सीट फाइनल आदेश पैरा नंबर 19 और 90-105 की मांग करने वाले। और लास्ट में है 15वें संशोधन न्यू एड पर भर्ती की सिफारिश। तो फ्रेंड्स, ये 5 मुद्दे हैं, 5 भागों में ड्राफ्टिंग तैयार करने की बात हो रही है। तो हम बताना चाहेंगे ऐसे 5 जो ड्राफ्टिंग तैयार की जा रही है उसमें 7 दिसंबर 2015 के वाले हैं और 24 फरवरी हैं। तो ऐसा ना समझिए कि किसी का भी हो सकता है, क्योंकि सब जितने भी मुद्दे हैं सब अपने आप में बहुत ही मजबूत हैं। अब ऐसे जज महोदय आए हैं, आदरणीय दीपांकर दत्ता सर, ऐसे जज हैं, बहुत स्ट्रिक्ट जज हैं। जो भी फैसला लेते हैं, जो भी आर्डर देते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के देते हैं। और जितने भी केसेज होते हैं, फाइलें, वो रीड करके ही आते हैं और अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आते हैं। तो कोई अपने आप को ये ना सोचे कि किसी का भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल ना समझे। उनके मन में जो आएगा, जो उनको लगेगा कि लीगल है, लीगली है और तथ्यों के आधार पर सही पाया जा रहा है, उन्हीं के आधार पर वो फैसला देंगे। इसलिए कोई अभी कोई संभावना बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर संभावना की बात हो रही है होगी तो इसमें किसी का भी हो सकता है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, चाहे टेट मेरिट पे भी हो सकता है भर्ती, या आदेश, या एकेडमिक मेरिट पे भी हो सकता है। अभी हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और हम देख लें, इसमें दूसरा है, ये भी अगवाकार हैं, श्री वेद निवेश जी। श्री वेद निवेश जी लिखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे हम बताते हैं क्या होने की संभावना है। वेद निवेश जी लिखते हैं, दोस्तों, पूरे मुकदमे को अधिवक्ताओं ने मिलकर कुछ 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वो लोग हैं जो 7 दिसंबर 2015 के आदेश में कवर्ड। दूसरा, उसके बिहाफ पर 24 फरवरी के लोगों की मांग वाले। तीसरा, रिक्त सीटों की मांग करने वाले फाइनल आदेश के पैरा 19 पर 90-105 की मांग करने वाले अंतरिम आदेश पर। 5वां मुद्दा 15वें संशोधन पर भर्ती करने का अतः आप 105 कंटेम्प्ट पिटीशन को उपरोक्त भागों में बांट दिया गया है। अब सुनवाई इस तरह होगी, यानी 1100 को सुना जाएगा तो अन्य चुप रहेंगे। जिसका कैटेगरी का मुद्दा आता रहेगा वही वकील बोलेंगे। यानी दत्ता साहब ने मछली बाजार बंद कर दिया है और दत्ता साहब करोल साहब की तरह गोल गोल नहीं, सीधा स्पष्ट करने वाले जज हैं। धन्यवाद आपका वेद निवेश जी। तो ये
वेद निवेश जी का पोस्ट है, इन्होंने क्लियर किए हैं। तो ये जाहिर सी बात है, मैंने पहले एक स्पष्ट कर दिया कि ये जैसे ऐसे जज महोदय हैं, ये बहुत ही स्टिक हैं, बहुत ही एनालिसिस करके जो भी फैसला देते हैं एनालिसिस करके देते हैं। इसलिए इस बहकावे में आप लोग बिल्कुल ना रहिए। उनको जो समझ में आता है लीगली रूप से, तथ्यों के आधार पे, उसी के आधार पे वो आर्डर देंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल ही बहकावे में ना आइए। और आप इसमें देख पा रहे होंगे, चाहे टेट मेड पे हो या एकेडमिक मेड पे हो सकता है, क्योंकि एक चीज और हम बता दें, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये 5वां मुद्दा जो 15वां संशोधन भर्ती को लेकर के है। 5वां मुद्दा क्या है, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। 5वां मुद्दा नहीं, 15वां संशोधन क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो 25 जुलाई 2017 में फाइनल जजमेंट आया था, उसमें टेट मेट और एकेडमिक मेट की लड़ाई थी। तो जैसा कि कोर्ट ने लास्ट जजमेंट में ये बता दिया है कि जो भी भर्ती हो चुकी है अंतरिम आदेश के तहत 66,000 कुछ भी जो भी है समथिंग, उसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। जैसे उसको हम किसी भी उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो 12वां संशोधन है टेट मेड, उसको अनलीगल मानते हुए और उसको आगामी आने वाला जो भर्ती है, जो शेष पद हैं, रिक्त सीटें जो रह जा रही हैं 6-7-8 हज़ार जो भी है, अभी तो सुनने में 6,170 है, लेकिन 6,170 नहीं है, हो जाएगा 7 से 8 हज़ार जाएगा समथिंग। तो जो भी शेष पदें हैं उसको 15वें संशोधन के आधार पर ही भर्ती की जाए। अर्थात 15वां संशोधन बहाल हुआ है और 15वां संशोधन का मतलब होता है एकेडमिक मेरिट। तो एकेडमिक मेरिट पे ही जो शेष पद हैं उसको एकेडमिक मेरिट पे आधार पे भर्ती हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने इसको बोला भी है 15वां संशोधन बहाल, और वो भी 7/12/12 के विज्ञापन पे नहीं, वो नया एडवर्टाइजमेंट, नया विज्ञापन निकाल करके और 15वें संशोधन के आधार पे भर्ती की जा सकती है। इसलिए ये भी अपने आप में बहुत ही लीगल पॉइंट बनता है। और एक चीज़ और है, 7/12/12 पे 95 लोग उसमें जॉब भी कर रहे हैं, 95 लोग नौकरी भी कर रहे हैं। इसलिए नया विज्ञापन जो 7/12/12 का, अगर उसकी बात करें तो उसमें भी 839 में 95 लोग हो चुके हैं। इसलिए वो भी प्रबल संभावना बनती है। और 15वें संशोधन पर भर्ती होती है तो नया विज्ञापन निकाल करके उसमें सब लोग आएंगे, और जिसका मेरिट अच्छा होगा एकेडमिक मेरिट, उसके आधार पे भर्ती हो सकती है। और बाकी जो भी अंतरिम आदेश हैं, जो भी अंतरिम आदेश से कवर हैं, जैसे 12,091 है, 24 फरवरी है, 90-105 है, और जितने भी हैं रिस्पोंडेंट वगैरह, ये सब टेट मेड पे ही भर्ती होगी। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है टेट मेड पे होगा कि एकेडमिक मेड पे होगा। अब आने वाले समय में आदरणीय जज साहब कैसे एनालिसिस करके आते हैं, उनकी रवैया क्या बनती है, उस समय क्या विचार करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अब आप लोग बिल्कुल ही परेशान ना रहिए। और आप लोग, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक ही है, नौकरी पाना। और इसमें देखिए स्पष्ट कर दिए हैं, अब मछली बाजार नहीं लगेगा और एक एक करके सबका सुना जाएगा। अर्थात पहले 1100 को सुना जाएगा, बाकी लोगों का मुद्दा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दत्ता साहब सुनेंगे। इसलिए अब वो रवैया नहीं रहा जैसे सब लोग भीड़ लगा देते थे। और मिलेगा तो श्योर मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है, इसमें इब्बट नहीं है। जो शेष सीटें हैं, जो 72,825 जो शेष सीटें बच रही हैं, उस पे मिलेगा। अब किसका कंटेम्प्ट सही तथ्यों के आधार पर खरा उतरता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक चीज़ और बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, इसमें चाहे रेस्पोंडेंट हों 12,091 हो, 24 फरवरी नया विज्ञापन, 7/12/12, 90-105 जो भी हैं, इनके जितने भी लोग अगुवाकार हैं, सब लोग अगर चाहते हैं कि अगर शेष पद जो भी हैं, अगर और भी डेटा आ जा रहे हैं, मैक्सिमम पद हो जा रहे हैं, अगर सब लोग डिमांड करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी तो जो लिस्ट बन रही है, ड्राफ्टिंग तैयार की जा रही है, अभी तो देखेंगे कि क्या स्थितियां बन रही है, क्या सिचुएशन बन रहे हैं। अगर सिचुएशन बनता है कि ज़्यादा पद हैं
तो मर्सी के आधार पे भी दिया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देख पा रहे होंगे 29 या 334 में एक डेट निर्धारित करके उसमें जितने भी लोग थे कोर्ट में उनको आदेश हो गया है और वो लोग जॉब भी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी बहकावेनामे कि मर्सी के आधार पे नहीं हो सकता है। अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो मर्सी के आधार पे भी लोगों को मिल सकता है। और तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो टीटी मेरिट पे भी हो सकता है, एकेडमिक मेरिट पे हो सकता है। 15वें संशोधन के आधार मर्सी के आधार पर भी आर्डर आ सकता है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, साहस से काम लीजिए और मिलेगी नौकरी, मिलेगी, मैक्सिमम नौकरी मिलेगी, पद के अनुसार मिलेगी, लेकिन जो शेष जगह है उसमें तो कोई काट नहीं सकता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें और पॉजिटिव रहें, निगेटिव बिल्कुल ना सोचें। और जो डेट लगी हुई है 20 जुलाई को डेट लगी हुई है, अभी उस डेट में जो मैटर सूचीबद्ध है उस ड्राफ्टिंग के माध्यम से आदरणीय जज साहब देखेंगे, उसमें देखेंगे किसका लीगल पॉइंट बनता है, तथ्यों के आधार पर उसके आधार पर डिसीजन लेंगे। अभी 20 को कुछ फैसला आने वाला नहीं है, अभी तो उसको देखा जाएगा कि इस केस की दिशा और दशा तय होगी कि आगे आगामी डेट में क्या होने वाला है, उसके आधार पे डिसीजन आदरणीय जज साहब लेंगे। इसलिए अभी आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए। 20 तारीख को दिशा और दशा तय करेगा कि क्या होने वाला है। अभी 1-2 डेट जाएगा, इसको आप मान के चलिए। इसलिए आप लोग पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल ना रहें, हमेशा सकारात्मक सोचें, साहस बनाए रखिए अपने अंदर। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।